ये जो मोटिवेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं बहुत बड़ी शक्ति है। व्रत नियम अच्छा कार्य करते समय मन में ये भाव नहीं आना कि कल क्या होगा, ऐसा हो गया तो होगा। नियम टूट गया तो टूटने का प्रायश्चित है, लेकिन छूट लेने का प्रायश्चित नहीं है। छूट मत लो। ये कहो कि मैं महीने में 29 दिन अभिषेक करूंगा, नहीं महीने में एक दिन छूट रखूंगा। अंतर आ गया। मैं 29 दिन करूंगा, ये छूट नहीं है, ये नियम है। और मैं एक दिन की छूट रखूंगा, ये नियम खत्म हो गया। एक दिन खत्म हो गया, अब आपका नियम नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने छूट रखी है। छूट नहीं रखना, आप उतने नियम लो ना जितना पाल रहे हो। मैं 29 दिन का नियम लेता हूं, 29 दिन अभिषेक करूंगा, तो वो 29 दिन का अभिषेक तो पक्का है ना। अब 30 दिन का लेकर एक दिन की छूट रखी तो 29 दिन का भी गया, उसका फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। महावृत्ति नहीं बनते हो, हम अणुवृत्ति बनते। बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए महावृत्ति नहीं बना, मैं अणुव्रत धारण करता हूं। असंख्यात गुणी निर्जरा है, असंख्यात गुणी निर्जरा है, और मैं मुनि व्रत में छूट रखता हूं। मुनि व्रत में छूट रखता हूं तो वो पंचम स्थान वर्ती भी नहीं, स्थान नहीं बनेगा। और एक अणुवृत्ति ने कहा कि मैं ये नियम लेता हूं। एक मछली के त्याग करने वाले ने ये नियम नहीं लिया था कि मैं शेष मछलियों की छूट रखता हूं, नियम लिया था कि मैं एक मछली का त्याग करता हूं। ये नियम नहीं था उसका कि हम शेष दिन फांसी चढ़ाऊंगा। 14 के दिन को नहीं चढ़ाऊंगा, ये नियम था। शेष 14 दिन, 14 दिन की छूट रख करके देखना, बहुत थोड़ा सूक्ष्म है। 14 दिन की छूट रख करके मैं 14 को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। एक दिन नियम नहीं माना जाएगा। मैं 14 को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा बस। अब दोनों में अंतर क्या आ रहा है? बहुत अंतर आ रहा है। एक में निर्णय है 14 को नहीं चढ़ाऊंगा, और एक कह रहा है कि मैं 14 दिन की छूट रख के नियम लेता हूं। छूट रखने के बाद खत्म हो गया। भले तुमने एक दिन का नियम लिया, कौए का मांस नहीं खाऊंगा, शेष खाऊंगा। अब नियम ले रहा है वो, शेष मांस को छोड़ करके मैं कौए के मांस का त्याग करता हूं। नियम नहीं माना जाएगा, नियम नहीं माना जाएगा। मैं कौए के मांस का बस इतने नियम लिया, मैं इतने ही लूंगा, नियम छूट नहीं रखूंगा। छूट रखना और नियम लेने में बहुत अंतर है। जैसे हमने मुनिराज को कहा, वो कहता ठीक है मैं अणुव्रत पालन करूंगा, लेकिन मुनि व्रत में मैं छूट रखूंगा, नहीं चलेगा। सपोज कीजिए आप गृहस्थ प्रतिमाधारी है, आप गृहस्थ हैं। एक वृत्ति एक चद्दर ओढ़ लेता है तो क्या उस देश वृत्ति के प्रतिमाधारी के व्रत खत्म हो जाएंगे? बोलो ना। वृत्ति कहलाएगा, गुणकार निर्जरा होगी। आपातकाल में मुनि महाराज एक चद्दर की छूट रख करके ओढ़े तो नहीं, आपातकाल है, आपातकाल। और कभी कभी ऐसे नहीं, वो तो देखो अब थोड़ा सा तो हमारी बारी आई तो बेटा है ऐसे टाइट, और तुमने मुझे टाइट किया तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यही तो समझना है अपन को। मुनि महाराज यदि छूट रख ले, आपातकाल में भी पंचम गुण स्थान वर्ती भी नहीं रहेंगे। एक प्रतिमाधारी प्रशंसनीय है, रजाई ओढ़ रहा है। एक मुनिराज आपातकाल में चद्दर ओढ़ रहे हैं,
तो वो वृत्ति की कोटि में आएगा, ये भ्रष्ट की कोटि में आएंगे। समझ गए ना? ये भ्रष्ट की कोटि में आएंगे और वो वृत्ति की कोटि में आएगा, क्योंकि उसका नियम उतना ही है, उतना ही नियम लिया है। और यहां पर नियम तो बड़ा लिया है, लेकिन छूट रखना नहीं। नियम थोड़ा कर लो, छूट नहीं रखना। तो ऐसी स्थिति से कोई भी कार्य करते समय ये सोचो। पर पूजा की बात कह रहा था, इतना बड़ा शगुन है, उनका न सौंग रोटी मिल जाए, नहीं, क्या करना? भगवान आशीर्वाद दो, मुझे रोटी की जरूरत ही नहीं पड़े। पर अब शक्तियां जागेंगी, अब शक्तियां जाग गई। बहुत बड़ा शगुन है। बीमार हो तो दवाई मिल जाए, नहीं, भगवान मुझे ऐसा उपाय बताओ कि दवाई की जरूरत नहीं पड़े, क्षुधा रोग विनाश न आए। क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा है। ग्रस्त कभी क्षुधा को जीत नहीं सकता, ग्रस्त कभी बिना भोजन के रह नहीं सकता, और भगवान के सामने तुम कहलवा रहे हो। ये मांगना तो ठीक लगता है कि भाई हे भगवान अन्नदाता, नहीं, जैन दर्शन कहता है जिंदगी भर तुम्हारी शक्तियां खत्म होती जाएंगी, तुम गुलाम बनते जाओगे, तुम्हारा उपादान खत्म हो जाएगा। तुम्हारा एक ही है कि भगवान बस ऐसी शक्ति बन जाए मेरे में कि मुझे रोटियों की जरूरत ही, मुझे दवाई की, मुझे पर के सहारे की, बस। हम सोचते हैं कि ये परवस्तु काम की है, मुझे मिल जाए भगवान, जिस पर मैं दृष्टि डालूं वो मेरी हो जाए, जिसको मैं चाहूं वो मेरा हो जाए, जिसको मैं चाहूं। यही तो था रावण का, यही तो था कंस का, यही तो था हिटलर का। जिस राज्य पर मेरी दृष्टि जाए वो राज्य, जिस स्त्री पर मेरी दृष्टि जाए वो स्त्री, जिस धन पर मेरी नीयत जाए वो धन। ये बंधु बहुत खतरनाक चीज है। ये वरदान यदि कोई देवे तो लेना मत। जिसको मैं छूं वो सोना हो जाए, वरदान मत लेना। जिस माटी को छूं वो सोना हो जाए, जो मैं चाहूं वो मेरा हो जाए, जिसे मैं देखूं वह सब, ये वरदान कभी नहीं लेना। बोला यही वरदान रावण ने मांगा था, यही वरदान है। जितने हिटलर सब इसी वरदान पर